बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो का मौजू है दोस्ती। और आप सब देखने वालों के बारे में मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपको कभी ना कभी ज़िंदगी में अपने किसी दोस्त की मुनाफकत का सामना करना पड़ा होगा, अपने किसी दोस्त के शर का सामना करना पड़ा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप इस दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं। खैर, मैं चलता हूँ असल मौजू की तरफ कि आज के दोस्तों और पुराने वक्त के दोस्तों में फ़र्क क्या था। तो कहानी की तरफ जाते हैं। एक शख्स का एक बेटा था। रोज रात को देर से आता, और जब भी उससे बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे, तो झट से कहता कि दोस्त के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज्यादा देर से आया तो बाप ने कहा कि बेटा, आज हम आपके दोस्त से मिलना चाहते हैं। बेटे ने फौरन कहा, अब्बा जी इस वक्त? अभी तो रात के 2 बजे हैं, कल चलेंगे। बाप ने जोर दिया कि नहीं, अभी चलते हैं, आपके दोस्त का पता तो चले। जब उसके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक कोई जवाब न आया। बिलाहर बालकोनी से सर निकाल के एक बुजुर्ग ने, जो कि उसके दोस्त का बाप था, आने की वजह दरियाफ्त की। तो लड़के ने कहा कि अपने दोस्त से मिलने आया है इस वक्त, मगर वो तो सो रहा है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, चाचा आप उसको जगाओ, मुझे उससे जरूरी काम है। मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी यही जवाब आया कि सुबह को आ जाना, अभी सोने दो। अब तो इज्जत का मामला था, उसने इमरजेंसी और अहम काम का हवाला दिया, मगर आना तो दूर की बात, देखना और झांकना भी उसने गवारा न किया। बाप ने बेटे से कहा कि चलो अब मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं, जिसका नाम खैर दीन है। दूर दराज सफर करते करते अजानों से जरा पहले वो उस गांव पहुंच गए और खैर दीन के घर का दरवाजा खटखटाया, मगर जवाब न आया। बिलाहर उसने जोर से अपना नाम बताया कि मैं अल्लाह डनो, मगर फिर भी दरवाजा साकत और कोई हरकत नहीं। अब तो बेटे के चेहरे पर भी फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसी लम्हे लाठी की ठक ठक की आवाज सुनाई दी। दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज आई। एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ, जिसने लिपट कर अपने दोस्त को गले लगा लिया और बोला कि मेरे दोस्त, बहुत माजरत, मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुमने 27 साल बाद मेरा दरवाजा रात के खटखटाया तो मुझे लगा कि शायद किसी मुसीबत में हो, इसलिए जमा पैसे निकाले कि शायद पैसों की जरूरत है। फिर बेटे को उठाया कि शायद बंदे की जरूरत है। फिर सोचा शायद फैसले के लिए पग की जरूरत हो, तो उसे भी साथ लाया हूँ। अब सब कुछ सामने है, पहले बताओ कि किस चीज की जरूरत है। ये माजरा देखकर सुनकर बेटे की आंखों से आंसू आ गए, और अब्बा जी कितना समझाते थे कि बेटा, दोस्त वो नहीं होता जो रत जगू में साथ हो, बल्कि वो होता है जो एक आवाज पर हक्के दोस्ती निभाने आ जाए। आज भी कई नौजवान ऐसी दोस्तियों पे अपने वालिदैन को नाराज कर देते हैं, वालिदैन के सामने अकड़ जाते हैं। खुदारा जरा दिल थाम कर सोचिए, जरा दिल थाम कर सोचिए कि आपके हल्का अहबाब और दोस्तों का शुमार इनमें से किस किस्म में होता है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो दुआ खैर में मुझे याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।